हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का ब्रेनस्टॉर्म दी डेली चैलेंज सीरीज के अंदर, जहां पे हर दिन आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की एक प्रॉब्लम करवाई जाती है। क्लियर? तो आज हम देखते हैं फिजिक्स का हमारा क्या क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, इन a hypothetical hydrogen atom the electrostatic potential energy of interaction of proton and electron is given by this u is equal to u naught ln r by r naught, जहाँ पे u naught और r naught कोई कांस्टेंट है एंड r is the radius of circular orbit of electron. For such hydrogen atom the energy difference between nth and mth state is given by delta ENM. और हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें रेशियो कैलकुलेट करना है डेल्टा E12 और डेल्टा E24 का। क्लियर? और हमें अज्यूम क्या करना है यहाँ पे कि बोर्स अज्यूमशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन होल्ड होता है। क्लियर? तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें टोटल एनर्जी का रेशियो निकालना है बेसिकली इस ट्रांजिशन के लिए 1-2 और 2-4 के लिए। क्लियर? तो मुझे टोटल एनर्जी चाहिए। तो देखिएगा, हमें यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी गिवन है U, तो U इज इक्वल टू है U नॉट ln r बाई r नॉट। ये हमें पोटेंशियल एनर्जी गिवन है और पोटेंशियल एनर्जी हमें एज ए पोजीशन गिवन है और हमें पता है कि हम पोटेंशियल एनर्जी होती है केवल कंजर्वेटिव फोर्सेज के लिए डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे मैं फोर्स इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ और जो फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस du बाई डी आर हो जाएगा। क्लियर? यानी इसको मैं r के रेस्पेक्ट में क्या कर दूंगा, डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो देखिएगा ये हो जाएगा हमारे पास में माइनस d बाई डी आर और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, u नोट ln r बाई r नोट है। क्लियर? ये है। तो u नोट तो हमारे पास में क्या है, यहाँ पे एक कांस्टेंट है, तो ये तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस यू नोट। क्लियर? और ln x का डिफरेंशिएशन आप सभी को पता है 1/x होता है। क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारे पास में r बाई आर नोट, यानी r नोट बाई r हो जाएगा। क्लियर? और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/r नोट हो जाएगा, r बाई आर नोट का चैन रूल से। तो r नोट से r नोट कैंसिल आउट और क्या आ गया हमारे पास में, माइनस यू नोट बाई r आ जाएगा। अब ये नेगेटिव हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, नेगेटिव जो है ये हमें बता रहा है अट्रैक्शन को। क्लियर? अट्रैक्शन को बता रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर फोर्स किधर लग रहा है, प्रोटॉन की तरफ, टुवर्ड्स दी सेंटर लग रहा है सर्कल के। क्लियर? तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये जो फोर्स होगा दिस इज यू नोट बाई आर। क्लियर? यू नोट बाई आर ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है? आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो एम वी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, यू नोट के इक्वल आ गई। क्लियर? तो जो एम वी स्क्वायर है स्टूडेंट्स, एम वी स्क्वायर ये यू नोट के इक्वल आता है। अगर मैं इसको दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर हाफ एम वी स्क्वायर बचेगा और आप सभी को पता है हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होती है। क्लियर? तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके इक्वल आ गई, वो आ गई हमारी यू नोट बाई 2 के इक्वल। और साथ ही साथ में अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो v की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, v की वैल्यू भी निकाल लेता हूँ क्योंकि आगे हम इसका यूज करने वाले हैं। तो यू नोट बाई एम हो जाएगी। क्लियर? ये चीज। अब उसके बाद में अगर मैं देखूँ तो मुझे टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है ना, टोटल एनर्जी इन nth ऑर्बिट। सपोज दैट nth ऑर्बिट के अंदर क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी निकाल ली हमने, यू नोट बाई 2। यू नोट बाई 2 कॉन्स्टेंट हो गई है तो हर एक ऑर्बिट के लिए। क्लियर? आर पे डिपेंड नहीं कर रही, यू नोट बाई 2 हो जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या गिवन थी, यू नोट ln r बाई आर एन। तो r क्या हो जाएगी, nth ऑर्बिट की रेडियस हो जाएगी, r नोट तो कांस्टेंट था ही हमारे पास में ऑलरेडी। तो ये मेरे पास में nth ऑर्बिट के अंदर टोटल एनर्जी निकल के आती है। इसी तरह से mth ऑर्बिट में निकाल लेंगे हम। क्लियर? mth ऑर्बिट के अंदर भी निकाल लेंगे। यहाँ पे rn की जगह क्या आ जाएगा, rm आ जाएगा। तो em क्या हो जाएगा, em हो जाएगा u नोट बाई 2 प्लस u नोट ln rm डिवाइड बाई r नोट हो जाएगा। क्लियर? ये हो जाएगा। हमें क्या निकालना था, डेल्टा ई एन एम कैलकुलेट करना था, है ना, डेल्टा ई एन एम जो क्या था, ई एन माइनस ई एम था। क्लियर? क्या था, ई एन माइनस ई एम था। तो अगर मैं माइनस करता हूं इनको तो आप देखिएगा यू नोट बाई 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर? ये माइनस की टर्म बनेगी, है ना, ई एन माइनस ई एम के अंदर। और यू नोट एल एन क्या बन जाएगा हमारे पास में, ये यू नोट एल एन आर एन डिवाइड बाई आर एम बचेगा। क्लियर? यहाँ पे मैंने लॉग की प्रॉपर्टी की यूज कर ली, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बाई बी होता है। क्लियर? तो ये हमारे पास में डेल्टा ई एन एम आ गया। अब मुझे
अगर इनका रेशियो कैलकुलेट करना है तो मुझे Rn और Rm की वैल्यू पता होनी चाहिए। रेडियस की वैल्यू क्या होगी nth और mth ऑर्बिट के लिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, बोर्ड्स मॉडल का यूज कर लेते हैं। तो देखिएगा बोर्ड्स मॉडल क्या हो जाएगा, तो MVR इन nth ऑर्बिट अगर मैं बात करूं तो ये Rn हो जाएगा और ये क्या है NH/2 के इक्वल है। क्लियर। और जो V है उसकी वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, √(u0/m) हो जाएगा। तो यहाँ पे V की जगह अगर मैं पुट करता हूँ √(u0/m) तो क्या बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे पास में बचेगा ये √(mu0) और Rn होगा इधर, और ये हो जाएगा हमारा NH/2 के इक्वल, NH/2 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ स्टूडेंट्स, तो जो Rn है nth ऑर्बिट की जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी, NH/2 √(mu0) हो जाएगी। क्लियर। ये हमारे पास में क्या आ जाएगी, Rn की वैल्यू आ जाएगी। और इस वैल्यू को अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट करता हूं, तो आप ध्यान से देखिएगा, H/2 √(mu0) तो कांस्टेंट है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और सिंपली मेरे पास में डेल्टा E Nm की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास में u0 ln n/m, ये बनेगा n/m बनेगा। क्लियर। अब हमें रेशियो कैलकुलेट करना है, किस किस के लिए, सबसे पहले तो मुझे कैलकुलेट करना था डेल्टा E12 है ना, और एक थी हमारे पास में डेल्टा E24। तो देखिएगा डेल्टा E12 क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 1 और m की वैल्यू 2, तो u0 ln 1/2। क्लियर। और ये क्या हो जाएगा u0 ln 2/4, और 2/4 कितना होता है, 1/2 होता है, u0 ln 1/2 हो जाएगा। अरे ध्यान से देखिए दोनों को, दोनों सेम वैल्यू आ रही है, u0 ln 1/2, और दोनों का रेशियो मुझे कैलकुलेट करना था, तो डेल्टा E12 डिवाइड बाई डेल्टा E24 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 हो जाएगा। और ये 1 ही हमारा क्या होगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। तो ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा मॉडर्न फिजिक्स से था, सिंपल था, बस थोड़ा सा ट्रिकी था। क्लियर। और इसी सीरीज का अगर आपको बेनिफिट लेना है तो कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहिए इस सीरीज के अंदर, डेफिनेटली आपको फायदा होने वाला है जेईई एग्जाम के अंदर। क्लियर। अब जो नेक्स्ट डे का क्वेश्चन होगा वो आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा। ओके।